तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोग इतिहास का चैप्टर 5 लेकर आए हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। और इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, यानी बाराबंदी जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ए इंग्लैंड में, या बी फ्रांस में, या सी जर्मनी में, या डी रूस में। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, यह जो है इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, जो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना था वो किस वर्ष किया गया था, आपको बताना है। ए 1948 में, बी 1958 में, सी 1962 में, और डी 1966 में। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1966 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम, ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो था सर्वप्रथम यानी पहली बार किस देश में हुई थी, आपको बताना है। ए इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, सी रूस में, या डी जर्मनी में। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या बच्चों सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली कपड़ा मिल यानी बंबई 1854 किसने खोली। ठीक है, यानी भारत में पहली बार जो है कपड़ा मिल जो स्थापना हुआ था बंबई में 1854 ईस्वी में हुआ था। तो किसने किया था, आपको बताना है। ए जमशेद जी जीजा भोये ने, बी जमशेद जी नुसरवा नजी टाटा ने, या सी डिंसा पेटिट ने, या डी काबस जी नानाजी डाबर ने। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, आपको बताना। ए रॉबर्ट ओवेन ने, बी लुई ब्लॉक ने, सी कार्ल मार्क्स ने, या सी लाला लाजपत राय ने। तो प्यारे बच्चों वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो था वो कार्ल मार्क्स ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई, आपको बताना है। ठीक, ए कलकत्ता में, बी दिल्ली में, सी बंबई में, डी पटना में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैसा मताधिकार का प्राप्त हुआ। यानी इंग्लैंड में जो है बच्चों सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से मान्यता प्राप्त हुआ। ए 1838 में, बी 1881 में, सी 1918 में, या डी 1828 में। तो प्यारे बच्चों 1828 ईस्वी में अधिकार लगाया गया कि सभी जो है पुरुष और स्त्री वयस्क, वयस्क का मतलब होता है 18 साल की उम्र के जितने भी स्त्री और पुरुष लोग होंगे वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, आपको बताना है। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था बताना है। ए 1769 में, बी 1770 में, सी 1773 में, या डी 1775 में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही हो जाएगा, 1770 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, ए 1838 में, बी 1858 में, सी 1881 में, और डी 1911 में। तो प्यारे बच्चों 1881 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है वाटर फ्रेम यानी स्पेनिंग फ्रेम किसने बनाया, आपको बताना है। ए जेम्स हारग्रीज ने, बी क्रम्प पटन ने, सी रिचर्ड आर्कराइट ने, या सी एडमंड कराइट ने। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पर है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ए हम्फ्री डेवी, बी जॉन के, सी जेम्स हारग्रीव्स और डी जेम्स वाट। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, आपको बताना है। यानी भारत में पहली बार कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था, आपको बताना है। ए 1970 में, बी 1914 में, सी 1916 में, या डी 1919 में। तो प्यारे बच्चों 1914 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 पर है जमशेद जी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे, आपको बताना है। ए 1854 में, बी 1907 में, सी 1915 में और डी 1923 में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। ए 1848 में, बी 1881 में, सी 1885 में, या डी 1920 में। तो प्यारे बच्चों 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है वयस्क माताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। यानी 28 साल की उम्र जिन भी लड़का लड़की का हो जाएगा वो वोट देने का जो है तैयार हो जाएंगे। तो ये व्यवस्था जो है इंग्लैंड में कब लागू किया गया था, आपको बताना। ए 1917 में, बी 1928 में, सी 1919 में, या डी 1920 में। तो प्यारे बच्चों 1928 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, आपको बताना है। यानी भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था। ए बंगाल में, बी बंबई में, सी मद्रास में, या डी बिहार में। तो प्यारे बच्चों बंबई में होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था, आपको बताना है। ठीक है, यानी बंबई में जो है कपड़ा मिल कब जो है खुल गया था, आपको बताना है। ए 1845 में, बी 1850 में, सी 1852 में, या डी 1853 में। तो प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 53। ठीक है, 1853 ईस्वी में जो है बंबई में पहला कपड़ा मिल क्या किया बच्चों, खुला गया था। ठीक है, 1853 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, आपको बताना है। लगातार जो है 10 घंटा आंदोलन होते रहा, कहाँ पर। ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी भारत में, या डी जापान में। तो प्यारे बच्चों इंग्लैंड में हुआ था लगातार 10 घंटे तक आंदोलन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, आपको बताना है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, या डी चतुर्थ। तो प्यारे बच्चों तृतीय में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था, आपको बताना। ए जमशेदपुर में, बी बंबई में, सी मद्रास में, या डी अहमदाबाद में। तो
प्यारे बच्चों जमशेदपुर में स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था, आपको बताना है। ठीक है, यानी फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था आपको बताना है। ए जॉन के ने, बी जेम्स हारग्रीव्स ने, सी क्राफ्ट पटर ने, या सी डी रॉबर्ट फुल्टन ने। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जॉन के ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। जो सेफ्टी लैंप होता है ना बच्चों, उसका आविष्कार किसने किया था आपको बताना। ए जेम्स हारग्रीव्स, सी जॉन के, सी क्रॉफ्टन और डी हम्फ्री डेवी ने। तो प्यारे बच्चों हम्फ्री डेवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। ए 1910 में, बी 1951 में, सी 1955 में, डी 1962 में। तो प्यारे बच्चों 1910 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी आपको बताना है। ए वस्त्र उद्योग से, बी लौह उद्योग से, सी खान उद्योग से, या डी परिवहन उद्योग से। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से, यानी कपड़ा उद्योग से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी आपको बताना है। ठीक है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। ए रिचर्ड आर्कराइट ने, बी एडमंड क्राइट ने, सी इली हिटवंट्री ने, या डी बेसेमर ने। 25 का आंसर होगा सी इली हिटवानी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ए धर्म सुधार आंदोलन, बी राजकीय संरक्षण, सी कृषि क्रांति, या डी वैज्ञानिक आविष्कार। तो प्यारे बच्चों धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था आपको बताना है। ठीक है, यानी जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था। ए जेम्स हारग्रीव्स ने, सी क्रॉम्पटन ने, सी रिचर्ड आर्कराइट ने, या डी एडमंड क्राइट ने। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एडमंड क्राइट ने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है 1928 के ग्राई वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था आपको बताना है। ए बालकृष्ण, बी विद्या देवी सरस्वती, सी भगवान विष्णु, या डी धन देवी लक्ष्मी। प्यारे बच्चों विद्या देवी सरस्वती का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है पहला वाष्प इंजन किसने बनाया आपको बताना है। जो पहला वाष्प इंजन था वो किस व्यक्ति ने बनाए थे। ए टॉमस न्यूकॉम ने, बी जेम्स वाट ने, सी जॉर्ज स्टीफेंसन ने, या डी रॉबर्ट फुल्टन ने। तो प्यारे बच्चे जेम्स वाट ने बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है 20वीं शताब्दी में आयतित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे आपको बताना। ए भारतीय नेताओं के, बी महाराजा रंजीत सिंह के, सी भारतीय पशु पक्षियों के, या डी भारतीय देवी देवताओं के। तो प्यारे बच्चों महाराजा रंजीत सिंह के जो है चित्र छपा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 लोहा गलाने की प्रक्रिया
की खोज किसने की थी? यानी जो लोहा गलाने वाला प्यारे बच्चों जो मशीन होता है उसकी खोज किसने किया था आपको बताना है। ए हम्फ्री डेवी ने, बी अब्राहम डर्बी ने, सी बेसेमर ने और डी टॉमस बेल ने। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा अब्राहम डर्बी ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? ए जनसंख्या में वृद्धि, बी सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, या सी इंग्लैंड में कृषि क्रांति, या डी उद्योगों को राजकीय संरक्षण। तो प्यारे बच्चों उद्योगों का राजकीय संरक्षण के कारण था, जिसके कारण वहां पर फैक्ट्री बहुत अधिक मात्रा में बन रहा था। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया गया, ऐसे किसको बनाया गया था? ए मोतीलाल नेहरू को, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी चित्तरंजन दास राष्ट्रीय। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक, ये रहा बच्चों आप लोग इस चैप्टर में जितने भी मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन था सभी प्रश्नों को हम बता दिए हैं। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे प्यारे बच्चों उसमें हम लोग चैप्टर 6 सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।